दोस्तों, ईरान और भारत के बीच रिश्ते फिर से गर्मा गए हैं। बताया जा रहा है कि एक वीडियो क्लिप की वजह से ईरान में हंगामा मच गया है। मात्र 2 सेकंड के वीडियो की वजह से ईरान ने भारत को लेकर नाराजगी जताई है और ईरान के विदेश मंत्री ने अपना भारत दौरा कैंसिल कर दिया है। वो अगले महीने भारत आने वाले थे, लेकिन अब फिलहाल वो भारत नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहाँ दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि ईरान ने चीन के कारण भारत का दौरा रद्द किया है। आखिर क्या है मामला? क्यों इस वीडियो को लेकर इतना बवाल मच गया? क्यों ईरान इस वीडियो को लेकर नाराज हो गया है? वो भी इतना ही नहीं, ईरान के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा तक रद्द कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ चीन का ये मामला क्या है? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने अगले महीने की अपनी भारत यात्रा रद्द कर दी है। वो 3 और 4 मार्च को होने वाली रायसीना संवाद के लिए नई दिल्ली आने वाले थे। उनकी यात्रा को रद्द किए जाने के पीछे की वजह एक छोटा सा वीडियो है। बताया जा रहा है कि मात्र 2 सेकंड के शॉट में ईरानी महिला ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की तस्वीर के साथ विरोध में अपने बाल काटती दिखाई दे रही हैं। इस क्लिप ने ईरानी दूतावास को नाराज कर दिया, जो विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान की भारत यात्रा की तैयारी कर रहा था। और उसने नई दिल्ली में अगले महीने होने वाले रायसीना संवाद के लिए विदेश मंत्री की भारत यात्रा को रद्द कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो को लेकर ईरान इतना नाराज क्यों हो गया है। दरअसल ये मामला जुड़ा है रायसीना डायलॉग के एक प्रमोशनल वीडियो से, जो करीब 1 महीने पहले ही जारी किया गया था। आपको बता दें कि रायसीना संवाद विदेश मंत्रालय यानी MEA के साथ साझेदारी में प्रमुख थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है। इस साल भी ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाना था और बहुत से देशों के विदेश मंत्रियों को इसलिए इनवाइट भी किया गया था। इस इवेंट को लेकर एक प्रमोशनल वीडियो जारी किया गया था, जिसमें 2023 के इवेंट के एडिशन की घोषणा की गई थी। 2 मिनट से भी छोटे क्लिप में केवल 2 सेकंड के शॉट में ईरानी राष्ट्रपति की तस्वीर के साथ विरोध में ईरानी महिलाओं के बाल काटते दिखाया गया है। इसे लेकर ही तेहरान नाराज हो गया है। सूत्रों ने कहा है कि इस वीडियो में शामिल इस छोटी सी क्लिप को लेकर ईरानी दूतावास ORF और विदेश मंत्रालय के पास पहुंचा था और अपने राष्ट्रपति और प्रदर्शनकारियों के अगल बगल के चित्रण पर आपत्ति जताई और उनसे उस सीक्वेंस को हटाने को कहा। लेकिन आयोजक इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसी बात से नाराज होकर ईरानी सरकार ने आयोजकों को कह दिया कि उनके विदेश मंत्री रायसीना डायलॉग में शामिल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान में पिछले करीब 5 महीने से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ हिजाब के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है, जिसकी वजह से यहाँ की सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है। ये प्रदर्शन उस समय शुरू हुए जब 22 साल की माशा अमीन की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। अमीनी ने ईरान की अथॉरिटीज को हिजाब पर चुनौती दी थी। माशा की मौत के बाद पुलिस पर उसे प्रताड़ित करने के भी आरोप हैं। इस घटना का विरोध ईरान में तब से हो रहा है। वहीं अब इन प्रदर्शनों के बीच सामने आया ये 2 सेकंड के शॉट ने ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। हालांकि नई दिल्ली ने इस विरोध प्रदर्शन पर कभी भी कोई टिप्पणी नहीं की और पिछले नवंबर में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC द्वारा ईरान में राज्य के अधिकारियों द्वारा देश में प्रदर्शनकारियों पर किए गए कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े एक प्रस्ताव से खुद को अलग कर लिया था। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच ये बात भी सामने आ रही है कि चीन से बढ़ती नजदीकी की वजह से ही ईरान ने ये यात्रा रद्द की है। दरअसल दोस्तों, इस वक्त ईरान और चीन में काफी ज्यादा नजदीकियां बढ़ रही हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अभी चीन के दौरे पर भी रहे और उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी की। इस दौरान दोनों देशों के बीच अगले 25 सालों की साझेदारी को लेकर चर्चा हुई। इस मीटिंग के एजेंडे से ज्यादा अहमियत इस मुलाकात का होना ही है। इसकी वजह यह है कि बीते कुछ सालों में तेजी से वैश्विक हालात बदले हैं। चीन और अमेरिका आमने सामने खड़े हैं। इसके अलावा भारत एशिया में संतुलन की स्थिति में है और अमेरिका उसका करीबी दोस्त रहा है। वहीं चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की काट भारत हमेशा ईरान के जरिए निकालता रहा है, लेकिन उसके अमेरिका के साथ खराब संबंध रहे हैं। इसीलिए अमेरिका पर अपनी नाराजगी को पूरा करने के लिए ईरान चीन के नजदीक जा रहा है। दरअसल ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों के लिए सख्त अमेरिकी प्रतिबंधों को झेल रहा है। ऐसे में चीन ईरान की मदद करने के लिए आगे आया है और दोनों देशों ने इसे लेकर साल 2021 में 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते को लेकर कहा गया कि दोनों देशों ने अपने आर्थिक संबंधों को और मजबूत किया है। इसके तहत कहा गया है कि चीन ईरान में $400 बिलियन का निवेश कर सकता है। समझौते पर आगे बढ़ने का मतलब होगा कि चीन के लिए ईरान के तेल खजाने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ भारत की नजर ईरानी प्राकृतिक गैस भंडार और चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट पर है। भारत अपनी तमाम परियोजनाओं को बिना किसी बाधा को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन ईरान के साथ चीन की उभरती राजनीतिक भागीदारी भारत के लिए रणनीतिक चिंता का विषय है। बीजिंग और तेहरान दोनों अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन है। ऐसे में ईरान के लिए चीनी निवेश हमेशा बेहद अहम है।
चीन ईरान संबंध भारत के ईरान के साथ रणनीतिक उद्देश्यों और क्षेत्र के साथ विदेशी नीति की भागीदारी में बाधा बन सकता है। भारत और ईरान के बीच सदियों पुराने रिश्ते रहे हैं। 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे से पहले तक दोनों देश एक बॉर्डर साझा करते थे। दोनों देशों के बीच 15 मार्च 1950 में राजनयिक संबंध कायम हुए। हालांकि शीत युद्ध के दौरान दोनों देशों के बीच कुछ दूरियां रहीं, क्योंकि जहां भारत रूस के करीब था तो ईरान का रुख अमेरिका के लिए नरम था। वहीं शीत युद्ध खत्म होने के बाद दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होने शुरू हुए। भारत, रूस और ईरान ने साल 2000 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत को मध्य एशिया और रूस में व्यापार करने का रास्ता मिल गया। लेकिन दोनों देशों के बीच बेहतर होते रिश्तों पर ब्रेक 2006 में लगा, जब भारत ने ईरान के खिलाफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA में परमाणु कार्यक्रम पर वोट किया। भारत ने तेल के आयात में 40% तक कटौती कर दी थी और पाकिस्तान के रास्ते आने वाली गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट से भी पीछे हट गया। माना जाता है कि भारत ने ये कदम अमेरिका के दबाव में उठाए थे। हालांकि साल 2008 में भारत ने अमेरिका के दबाव को दरकिनार कर ईरान को लेकर एक स्वतंत्र नीति अपनाई और उसके बाद से दोनों देशों के बीच संबंध फिर से सुधरने लगे। इसके साथ ही भारत की तरफ से वीजा नीति को बदला गया, निवेश को बढ़ाया गया। वहीं दूसरी ओर साल 2016 PM मोदी ने ईरान की यात्रा की, जिससे भी दोनों देशों के बीच रिश्तों को और बल मिला। साल 2018 में अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने ईरान से तेल खरीदा। तब भारत ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ यूनाइटेड नेशंस की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों को मानता है, अमेरिका के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को वो नहीं मानता है। दोस्तों, भारत को ईरान अपना नेचुरल पार्टनर मानता है। भारत ईरान में रेल से लेकर पोर्ट इंफ्रा विकसित कर रहा है, लेकिन चीन से बढ़ती उसकी नजदीकी भारत को टेंशन दे रही है। भारत के नक्शे को देखें तो चीन, ईरान, रूस और पाकिस्तान उसको घेरे हुए हैं। पाकिस्तान और भारत के रिश्ते तो जग जाहिर ही हैं। इसके अलावा चीन भी बीते एक दशक से भारत को घेरने की कोशिशें तेज कर चुका है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ने दोनों की दोस्ती को और मजबूत किया है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन की जंग ने भी समीकरण बदले हैं। चीन ने रूस की एक बार भी जंग के लिए खिलाफत नहीं की और उल्टे कई बार उसका समर्थन ही किया है। इसके अलावा ईरान ने रूस को ड्रोन मुहैया कराए हैं। इस तरह तीन देश यूक्रेन के मसले पर एक होते दिखे हैं। ऐसे में पाकिस्तान भी अगर इनके क्लब में शामिल होने में सफल हुआ तो ये भारत के लिए टेंशन वाली बात हो सकती है।